Good morning, children. Welcome to the class. In the last lecture, we discussed about the civil disobedience movement. Now, today we are going to discuss what are the limitations of civil disobedience movement. What is the meaning of limitations? Limitations का मतलब है कि क्या कमी रह गई थी civil disobedience movement में, right? तो civil disobedience movement में कुछ ऐसे groups थे, those who were not participated. ठीक है, some of the social groups were not participated in civil disobedience movement. Examples are untouchables, those people who belongs from Dalit community, those people who belongs from lower caste, and the second community was the Muslim community. Right now the question is कि why these people did not participated with full efficiency in the movement. ठीक है, इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इनका जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत कम था. क्यों था? सबसे पहले हम देखेंगे अनटचेबल्स के बारे में. एज ऑलरेडी यू नो दैट अनटचेबल्स वर दलित पीपल्स, राइट? दे बिलोंग्स फ्रॉम लोअर कास्ट एंड बिफोर इंडिपेंडेंस दिस लोअर कास्ट पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द अपर कास्ट पीपल. ऑल ऑफ यू नो वेल, वेरी वेल, राइट? जो अपर कास्ट पीपल होते थे जैसे ब्राह्मण्स हो गए, राइट और नॉट? ठीक है, देन Brahmins, apart from Brahmins, there are many upper caste people who were discriminating the lower caste people. ठीक है, they were not allowed to, you can say, अपने आसपास आने के लिए नहीं देना चाहते थे इन lower caste people को, right? In this situation, the lower caste people were very much alienated from the upper caste people. और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में most of the member belong from upper caste. ठीक है, जो अपर कास्ट पीपल थे वो मोस्टली कहाँ से बिलोंग करते, सॉरी, कांग्रेस में जो पीपल थे, मेंबर्स थे, वो मोस्टली कहाँ से थे? अपर कास्ट पीपल से थे. तो लोअर कास्ट पीपल जो थे, राइट, उनका ये डिमांड था कि हमें भी समाज में इक्वालिटी मिलनी चाहिए. ठीक है, ऐसा ना हो कि अंग्रेज चले जाए और अंग्रेज के जाने के बाद अपर कास्ट पीपल हम पे रूल करें, राइट? ठीक है, तो दिस वाज द डिमांड ऑफ लोअर कास्ट पीपल. लोअर कास्ट पीपल के और भी कई सारे डिमांड्स थे, हम उसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे. उसके पहले ये जान लो कि कांग्रेस भी जो है लोअर कास्ट पीपल, दैट मींस दलित को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती थी, इग्नोर करती थी. व्हाई कांग्रेस वर इग्नोरिंग दलित कास्ट पीपल? बिकॉज दे डोंट वांट टू ऑफेंड सनातनीज. हु आर सनातनीज? ऑल दोस पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम अपर कास्ट पीपल. ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे हिंदू के, ठीक है, उनको ये लोग डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी. दैट्स वाई कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो फुल्ली सपोर्ट नहीं करती थी दलित पीपल को, राइट? ठीक है, तो दिस वाज द रीजन बिहाइंड द लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर कास्ट पीपल इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि महात्मा गांधी और अंबेडकर क्या सोचते थे अबाउट द लोअर कास्ट पीपल. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ले जा रहा हूं आपको दूसरे स्लाइड पे, फिर से वापस पे हम इसी स्लाइड पे आएंगे, राइट? सो लुक एट हियर, दिस इज महात्मा गांधी वर्सेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अबाउट दलित्स. उनका क्या मानना था? सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में सुनते हैं. महात्मा गांधी का मानना था कि दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years. हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस नहीं आएगा अगले 100 सालों तक अगर अनटचेबिलिटी को नहीं हटाया गया. तो अनटचेबिलिटी को हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये मानना था किसका? महात्मा गांधी का. ही कॉल्ड द अनटचेबल्स एज हरिजन. हरिजन का मतलब है पीपल ऑफ गॉड. हरि मीन्स क्या होता है? इट इज अ लॉर्ड हरि, यू नो, विष्णु का एक अवतार है लॉर्ड हरि. जन मीन्स पीपल. सो उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहा. क्यों हरिजन कहा? क्योंकि उनका मानना था दैट दिस पीपल आर पीपल ऑफ गॉड. Mahatma Gandhi also organized many satyagrah and temple entry movement to secure the rights of Dalit people. महात्मा गांधी हमेशा क्या करते थे? दलित के पास जाते थे. उन्होंने कई सारे सत्याग्रह किए.
कि उनको टेम्पल में अलाउ किया जाए इंटर करने के लिए, उनको पब्लिक वेल का एक्सेस दिया जाए, है ना, टैंक्स, रोड्स, जो भी पब्लिक सुविधाएं हैं उनको यूज करने दिया जाए। तो आपको पता है कि पहले के जमाने में क्या होता था, those people who were belong from upper caste, they did not allow the people from lower caste to use the public facilities, right? Apart from this, Mahatma Gandhi cleaned his toilet by himself. महात्मा गांधी अपने टॉयलेट को खुद से साफ करते थे ताकि जो लोअर कास्ट पीपल है जैसे भंगी, राइट, इट इज अ लोअर कास्ट पीपल, उनके वर्क को डिग्निफाई किया जा सके, ताकि लोग ये सोचे कि महात्मा गांधी जब खुद से अपना टॉयलेट साफ कर सकते हैं तो दूसरे जो काम कर रहे हैं टॉयलेट का साफ करने का जो काम कर रहे हैं लोअर कास्ट पीपल, ठीक है, उनके काम को भी एक अच्छा काम समझे, राइट और नॉट, उनको किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट और नॉट, ठीक है। तो ताकि ये भंगी पीपल जो लोअर कास्ट पीपल है ये भी बोल सके कि जब महात्मा गांधी साफ कर सकते हैं अपना टॉयलेट तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट और नॉट। देन Mahatma Gandhi also persuaded upper caste people to change their heart and give up the sin of untouchability. महात्मा गांधी अपर कास्ट पीपल से हमेशा ये अर्ज करते थे कि आप लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस मत करो, राइट और नॉट। सो ये महात्मा गांधी का सोचना था, राइट। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि लोअर क्लास पीपल को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दिया जाए। व्हाट इज सेपरेट इलेक्ट्रोड्स अभी हम बताएंगे आपको इसके बारे में। उसके पहले हम थोड़ा भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। देखो, महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर बोथ वांटेड टू अपलिफ्ट द लोअर कास्ट पीपल। दोनों चाहते थे कि लोअर कास्ट पीपल को अपलिफ्ट किया जाए, लेकिन दोनों के तरीके में अंतर था। क्या अंतर था? महात्मा गांधी चाहते थे कि लोगों को अवेयर किया जाए, जो अपर कास्ट पीपल हैं उनको अवेयर किया जाए, उनको बोला जाए कि ऐसा ना करे, ठीक है, उनके सामने बार बार ये डिमांड रखा जाए, ठीक है। लेकिन भीमराव अंबेडकर का कहना था कि नहीं, सिर्फ आप बोलने से नहीं काम चलेगा, आपको जो लोअर कास्ट पीपल है उनको कुछ पावर देना चाहिए, ठीक है। तो पावर कैसे देना चाहिए? गिव देम रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? जो लोग लोअर कास्ट पीपल हैं उनको कुछ सीट्स रिजर्व कर देने चाहिए उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जहां कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गए, स्कूल्स हो गए, यहाँ पर सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए और उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, ठीक है, जो कि जिसमें कि सिर्फ दलित पीपल ही चुनेंगे उनको, राइट। देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ, राइट। दो टर्म है, द फर्स्ट वन इज रिजर्व्ड एंड द सेकेंड वन इज सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, ध्यान से समझना। रिजर्व के बारे में आपको पता है कि फॉर एग्जांपल क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था कि 78 सीट्स लगभग, ठीक है, रिजर्व होते हैं पार्लियामेंट में फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड, ठीक है, जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल हैं उनके लिए ये सीट्स रिजर्व होते हैं। रिजर्व होने का मतलब है कि मान लेते हैं कि ये हमारा कंट्री इंडिया है एंड समवेयर हियर इज द डिस्ट्रिक्ट हुबली या कोप्पल, राइट। अब मान लेते हैं कि ये हुबली वाला रीजन या कोप्पल वाला रीजन ये रिजर्व्ड है फॉर दलित पीपल। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम दिस हुबली रीजन ओनली दलित पीपल कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। कोई भी जो भी होगा, चाहे वो राम हो, रमेश हो, सुरेश हो, जो भी कॉन्टेस्ट करेगा वो कहां से बिलोंग करना चाहिए? वो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करना चाहिए, राइट। लेकिन जब वोटिंग होगा तो सभी लोग, चाहे वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हो चाहे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, ये सभी लोग वोट किसको करेंगे? उसी कैंडिडेट में से। मान लेते हैं 3 कैंडिडेट खड़ा हुआ, रमेश, सुरेश एंड रहीम, ठीक है, ये 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और तीनों शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। रमेश भी है शेड्यूल्ड कास्ट से, सुरेश भी है और रहीम भी है। अब जो लोग हैं यहाँ हुबली रीजन के, ये जो वोटिंग करेंगे तो ये सिर्फ इसी तीनों में से किसी एक को चुनेंगे, राइट। और
चुनने वाला कौन होगा? सभी लोग, चाहे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं चाहे वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, सभी लोग इन्हीं को वोट करेंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रिजर्व सीट। इससे क्या होगा कि हुबली रीजन से कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव जाएगा कहां पर, दिल्ली पार्लियामेंट में बैठेगा, तो वो दलित कम्युनिटी से होगा, राइट। सो इस हिसाब से पार्लियामेंट में टोटल कितने दलित पीपल होंगे? कम से कम 78 पीपल, राइट। ओके, ये हो गया रिजर्व सीट। अब हम बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में टेक एन एग्जांपल कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, राइट, अलग अलग जगह पर है, अलग अलग है। फॉर एग्जांपल कि महाराष्ट्र वाला रीजन, महाराष्ट्र वाले रीजन में ज्यादातर लोग जो है वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, राइट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि महाराष्ट्र में ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, पुणे है, मुंबई है, राइट। अगर इसको सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया जाए तो क्या होगा? यहां पर जो कॉन्टेस्ट होगा इलेक्शन वो दलित करेंगे, राइट, दलित खड़े होंगे पोस्ट पे, राइट। और इनको वोटिंग कौन देगा? दलित पीपल ही देंगे। अब सोचो कि मुंबई में जब इलेक्शन होगा तो यहाँ के मुंबई के रहने वाले जो दलित पीपल है, द दलित पीपल ओनली विल बी एबल टू वोट, राइट। समझ में आ रहा है? सिर्फ दलित पीपल देंगे, वहां पर मुंबई में जो अपर कास्ट पीपल है वो वोट नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? वो कब वोट करेंगे? जब जनरल इलेक्शन होगा, जब पूरे कंट्री में इलेक्शन होगा तब वो वोट करेंगे। लेकिन इनका एक अलग इलेक्शन होगा सेपरेट इलेक्टोरेट का, और दलित पीपल ही सिर्फ अपने दलित पीपल को चुनेंगे, शेड्यूल कास्ट पीपल के। अब मान लेते हैं कि ये वाला सेपरेट इलेक्टोरेट है, इंडिया के अलग अलग पार्ट में कुछ कुछ लोग हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और कहीं कहीं रह रहे हैं, तो उन लोग भी वोट करेंगे किसको? इसी दलित पीपल को वोट करेंगे, राइट। इसी को कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट। ऐसे सिचुएशन में इनका इलेक्शन अलग होगा, इनका एक लीडर अलग होगा, राइट। अभी के इलेक्शन में क्या होता है? हमारा लीडर सभी को ही है, पार्लियामेंट के 545 मेंबर, सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, राइट और नॉट। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि दलित पीपल का लीडर एक अलग हो जाएगा और एक जो कॉमन पीपल अलग, दैट मीन्स जो जनरल पीपल है, जो अपर कास्ट पीपल है, उनके लिए एक अलग लीडर हो जाएगा, राइट। इसी को कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये डिमांड था, not only Dr. Bhimrao Ambedkar, other Dalit leaders also, they were demanding separate electorate, ठीक है। समझ में आ रहा है? फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जो पार्लियामेंट था, उसके लिए अलग से इलेक्टोरेट ये चाहिए था। ऐसा क्यों चाहते थे भीमराव अंबेडकर? सो दैट दिस दलित पीपल ऑल्सो बिकम पॉलिटिकली एम्पावर्ड। पॉलिटिकली एम्पावर्ड मतलब इसके पास भी कुछ पावर आ जाए, और जब पावर आ जाएगा तो ये अपनी कंडीशन को ठीक कर लेंगे दलित पीपल, राइट। सो इसकी वजह से, इस डिमांड की वजह से क्या हुआ, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें दलित पीपल का पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड नंबर में हुआ, राइट। काफी कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। स्पेशली इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड नागपुर, जहां पर कि काफी ज्यादा दलित पीपल रहते हैं, राइट। सो जब ये डिमांड चल रहा था उसी समय सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, राइट, विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जहां पर कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच क्लैश हो गया। क्लैश किस बात को लेकर हुआ? भीमराव अंबेडकर का मांग क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट। महात्मा गांधी बोल रहे थे कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं दे सकते। महात्मा गांधी ऐसा क्यों बोल रहे थे? उनका मानना था कि अगर ये डिमांड फुलफिल हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो हमारी कंट्री की यूनिटी को खतरा है। महात्मा गांधी को क्या मन लगता था कि हमारा कंट्री यूनाइट नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमारा कंट्री जो इंटीग्रेट होना चाहिए वो काफी लंबे समय के बाद इंटीग्रेट होगा, लोगों के बीच क्या हो जाएगी? दुश्मनी हो जाएगी, राइट। लेकिन जब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग चल रहा था तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों ने क्या किया? ये डिमांड एक्सेप्ट कर लिया। किसका डिमांड? भीमराव अंबेडकर का डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही एक्सेप्ट हुआ, महात्मा गांधी को ये पसंद नहीं आया, और महात्मा गांधी को जब पसंद नहीं आया तो महात्मा गांधी कहाँ चले गए? फास्ट ऑन टू डेथ, राइट। उन्होंने क्या किया? बोला कि मैं क्या करूंगा? भूख हड़ताल करूंगा, और मैं तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मैं मर ना जाऊं, राइट। तो इस तरह की फास्ट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, राइट। तो अल्टीमेटली महात्मा गांधी की जरूरत थी हमें, राइट और नॉट। सो भीमराव अंबेडकर एक्सेप्टेड
द गांधी जी पोजीशन, गांधी जी का जो बोल रहे थे महात्मा अंबेडकर ने माना, राइट, कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। और महात्मा गांधी के साथ एक पैक्ट साइन किया जिसको हम बोलते हैं पूना पैक्ट। ये पैक्ट कब साइन हुआ था? 1932 में हुआ था, राइट। इस पैक्ट में ये बोला गया कि हम दलित पीपल को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, उनको रिजर्व सीट देंगे। यू नो व्हाट इज रिजर्व सीट? अभी जस्ट मैंने बताया, पार्लियामेंट में उन्होंने क्या बोला कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राइट, एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको रिजर्व सीट देंगे, राइट। और सभी लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। जब जनरल इलेक्शन होगा सब लोग साथ में वोटिंग करेंगे, सीट्स रिजर्व होगा फॉर दलित पीपल, राइट। सो इस तरह से लोअर कास्ट पीपल का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम अगेन सेकेंड लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अबाउट द मुस्लिम कम्युनिटी। व्हाई मुस्लिम कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड in very less number in civil disobedience movement? देखो, Muslim community, as all of you know that it is in minority. Muslim community क्या है? Minority है, right? काफी कम नंबर है इनके, right? So जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनका जो नंबर है हमारी कंट्री में वो कम है, और those people who are Hindu people they have a very high number, right? तो सिंपल सी बात है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो लोग काफी ज्यादा इस बात को लेके वरीड थे कि इन फ्यूचर उनके साथ क्या होने वाला है। क्या ऐसा होगा दैट हिंदू पीपल विल डोमिनेट मुस्लिम कम्युनिटी? ऐसा हो सकता है, यस और नो? तो इस बात को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी में काफी ज्यादा डर था। दूसरा रीजन ये था कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का मैक्सिमम मेंबर्स जो था वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता था, राइट। एंड all the Congress leaders, mostly Congress leaders, right, they were associated with openly Hindu religious nationalist groups. कुछ ऐसे इंडिया में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थे उस समय जो सीधे सीधे हिंदू को सपोर्ट करते थे, राइट, और ओपनली मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। इंडिया में कुछ ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जैसे हिंदू महासभा। इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही हिंदू महासभा है, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि वो लोग मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिटिसाइज भी करते थे, राइट। और ये हिंदू महासभा जो थी इनको कांग्रेस का सपोर्ट था, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी क्या? नहीं करेगी, राइट और नॉट? और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने लॉन्च किया है? कांग्रेस ने लॉन्च किया है। तो डू यू थिंक दैट मुस्लिम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा? नहीं होगा, राइट। देन इसके अलावा हमारे दूसरा रीजन ये है कि रिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, ये काफी ज्यादा खराब हो रहा था, राइट। कई सारे जगह पर कम्युनल क्लासेस भी हुए कई बार, राइट, राइट्स हुए। इसकी वजह से जो हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो भाईचारा का भावना था, फ्रेटर्निटी थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, राइट, ठीक है। सो जो मुस्लिम पीपल थे दे सॉ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज द मूवमेंट ऑफ हिंदू पीपल, राइट। इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन था वो कम था। देन as all of you know that Muslim communities has a separate political party that was Muslim League, ठीक है। और ये समय है 1927 का, ठीक है। ये कब का बात कर रहा हूं मैं? 1927 का। क्या हुआ 1927 में? 1927 में मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, राइट, इन्होंने मोतीलाल नेहरू को, यू नो मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने कहा मोतीलाल नेहरू को, मोहम्मद अली जिन्ना, लिसन केयरफुली, मोहम्मद अली जिन्ना ने मोतीलाल नेहरू को कहा कि आप जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, कौन सा रिपोर्ट? याद करो 1927 में रिपोर्ट किया था, नेहरू रिपोर्ट, राइट। इस रिपोर्ट में मेरा भी एक डिमांड है, आप उस डिमांड को इंक्लूड करो, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने पूछा कि कौन सा डिमांड है आपका? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए फॉर मुस्लिम पीपल, ठीक है। हमारे जो कंट्री है इसमें मुस्लिम पीपल माइनॉरिटी है, सो वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट।
तो मोतीलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं हो सकता है, यह हमारा कंट्री है, हम लोग सब लोग साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, साथ में मिलकर सभी लोग वोट करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं हो सकता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ठीक है, ओके, इफ यू are not able to give me the separate electorate for Muslim community, give me the reserve seat. हमें क्या करो, मुस्लिम कम्युनिटी को भी रिजर्व सीट दो इन द सेंट्रल असेंबली, मतलब पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में रिजर्व सीट होने चाहिए, कितने रिजर्व सीट होने चाहिए, एटलीस्ट 33%। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि 33% रिजर्व सीट दीजिए हमको पार्लियामेंट में। इसका मतलब क्या हुआ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? दैट मीन्स अगर पार्लियामेंट में 545 मेंबर्स हैं तो इसका 33% निकाल लो, इतने मेंबर्स के लिए आप सीट्स रिजर्व कर दो इन आवर कंट्री, राइट, 33% के लिए, राइट। ये पहला डिमांड था। और जो हमारा प्रोविंशियल इलेक्शन होता है, दैट मीन्स जो स्टेट पे लेवल पे इलेक्शन होता है, राइट, उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन दो प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन। जैसे हमारा जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जैसे बंगाल और पंजाब, राइट, इस जगह पर जितना मुस्लिम का पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन में, ठीक है, सीट रिजर्व मिलने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में। फॉर एग्जांपल कि बंगाल में, मान लेते हैं कि बंगाल में अगर 100 पीपल रह रहे हैं, इसमें से अगर इफ 75 पीपल, राइट, आर मुस्लिम्स, देन 3 सीट्स किसको मिलना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी को मिलना चाहिए, और 1 सीट किसको मिलना चाहिए, हिंदू कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तो रिजर्व सीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इन बंगाल एंड पंजाब। तो क्या हुआ, 1927 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डिमांड रखा, 1928 में रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने उस रिपोर्ट में इसको एक्सेप्ट नहीं किया, राइट और नॉट। 1928 में एक कांग्रेस सेशन हुआ था, ठीक है, ऑल पार्टी सेशन, मतलब सभी पार्टी एक साथ मिलकर बैठे थे। तो उसमें जो है हिंदू महासभा का एक लीडर M.R. जयकर, उन्होंने इसको स्ट्रांगली अपोज किया, मोहम्मद अली जिन्ना का जो डिमांड था इसको स्ट्रांगली अपोज किया, और मोतीलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना के ये रिजर्व सीट्स वाला जो डिमांड था इसको भी रिजेक्ट कर दिया, राइट, ठीक है। तो जैसे इसको रिजेक्ट किया तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग आस्क द मुस्लिम पीपल, दैट मीन्स मुस्लिम लीग पीपल आर मोहम्मद अली जिन्ना अर्ज द मुस्लिम पीपल टू नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कम हो गया। तो अगर आप होल पिक्चर को देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, रिलीजियस ग्रुप्स थे, उनके बीच डिस्ट्रस्ट था, उनके बीच यूनिटी नहीं थी। अनटचेबल अपना अलग कुछ सोच रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी अलग सोच रहे थे, हिंदू कम्युनिटी कुछ अलग सोच रहे थे, तो उनके बीच यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। इसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफी ज्यादा वीक हो गया। तीसरा रीजन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफी ज्यादा वीक हो गया सेकेंड फेज में। क्यों? क्योंकि सेकेंड फेज में कई सारे सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया कि दोज पीपल हु वर वर्कर्स, बिजनेसमैन, राइट और नॉट, रिच पीजेंट्स, ये लोगों ने सेकेंड फेज में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फर्स्ट फेज में उसकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, राइट। देन ये मैंने बताया आपको व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दलित, राइट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट, महात्मा गांधी से रिलेटेड दलित के बारे में, राइट। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।